राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सुनिए भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे हर घर हर परिवार से जुड़ा हुआ है, खास करके नवरात्रि के इन पावन दिनों में। देखिए, जब भी हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, कोई पूजा पाठ होता है, सबसे पहले हम एक दीपक जलाते हैं। ये दीपक सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक बहुत गहरा अर्थ रखता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये दीपक, ये ज्योति, ये अखंड दीप हम क्यों जलाते हैं और इसके पीछे छुपे हुए रहस्य क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि दीपक का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है। रोशनी तो बिजली के बल्ब से भी हो जाती है, लेकिन वह दीपक की जगह नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि दीपक की ज्योति में एक जीवंतता होती है, एक चैतन्य होता है। ये ज्योति सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाती, बल्कि हमारे अंदर के अज्ञान के अंधेरे को भी दूर करने का सामर्थ्य रखती है। जब आप एक दीपक जलाते हैं तो वह लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी हमेशा ऊपर की ओर, उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। ये दीपक हमें यही प्रेरणा देता है कि हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी आशाएं हमेशा ऊंची रहें। अब बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें। इन 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। ये समय बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस समय में की गई साधना, की गई पूजा का फल बहुत जल्दी और बहुत अधिक मिलता है। और इसी पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अखंड ज्योत का प्रज्वलित करना। अखंड यानी जो कभी खंडित न हो, जो लगातार जलती रहे, 9 दिन और 9 रात तक बिना बुझे। यह अखंड ज्योत माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में यह ज्योति 9 दिन तक लगातार जलती रहती है, ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा स्वयं उस घर में विराजमान हो जाती हैं। अब सोचिए, अगर माँ स्वयं आपके घर आ जाएं, तो क्या आपके घर की कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी कमी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। माँ के आगमन से घर का वातावरण ही बदल जाता है। एक अद्भुत शांति, एक पवित्रता छा जाती है। घर का हर कोना प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह दीपक की लौ अंधेरे को दूर भगाती है, उसी तरह माँ की कृपा की ज्योति हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देती है। चाहे वह धन की कमी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, परिवार में कलह हो या फिर किसी प्रकार का भय हो, माँ की कृपा से सब दूर हो जाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, केवल दीपक जलाने भर से काम नहीं चलता। जरूरी है कि हमारी भावना शुद्ध हो, हमारा मन निश्चल हो। जब आप दीपक जलाते हैं तो मन में यह संकल्प लीजिए कि हे माता, जिस तरह यह दीपक का तेल खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी तरह मैं भी अपने जीवन में दूसरों के काम आऊं, अपने स्वार्थ को त्याग कर परोपकार की भावना से जीवन जीऊं। यही सच्ची पूजा है। दीपक जलाना एक क्रिया है, लेकिन उस क्रिया के पीछे की भावना ही हमें असली फल दिलाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि दीपक किस चीज का जलाएं, घी का या तेल का? दोनों का अपना अपना महत्व है। देसी गाय का घी सबसे उत्तम माना जाता है। गाय का घी पवित्र होता है और इसकी ज्योति बहुत शुभ फल देती है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर देसी गाय का घी उपलब्ध ना हो तो किसी और शुद्ध घी का भी प्रयोग किया जा सकता है, या फिर तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। मगर याद रखिए, महत्व भावना का है, सामग्री का नहीं। अगर आपके पास घी नहीं है और सच्चे मन से आप तेल का दीपक जलाते हैं, तो माता रानी उसे भी स्वीकार करती हैं। वह तो भाव के भूखी हैं। दीपक जलाने के लिए बर्तन का ई भी बात कर लेते हैं। पीतल का दीपक अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग करते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। मिट्टी तो प्रकृति की देन है, बहुत पवित्र होती है। मिट्टी का दीपक जलाने से एक अलग ही तरह की शांति और सात्विकता का अनुभव होता है। तो कोशिश कीजिए कि नवरात्रि में मिट्टी के दीपक में ही घी का अखंड दीपक जलाएं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अखंड ज्योत का मतलब ही है कि वह 9 दिन तक बिना बुझे जलती रहे। लेकिन कभी कभी अनजाने में कोई दुर्घटना हो जाती है, हवा चल जाती है या कोई और कारण हो जाता है और दीपक बुझ जाता है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, माता रानी क्रोधित नहीं होती। वह तो माँ हैं, वह अपने बच्चों की भूल को समझती हैं। अगर ऐसा हो जाए
तो सबसे पहले मन में पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी से क्षमा मांगें। फिर उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने 16 श्रृंगार अर्पित करें। 16 श्रृंगार यानी वे सभी सुंदर वस्तुएं जो एक स्त्री को प्रिय होती हैं, जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, महावर, कंगन, बिंदी, नथ, हार इत्यादि। इनमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह माता को अर्पित करें। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं और आप फिर से नई ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करने के लिए है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा ध्यान लगातार माँ के चरणों में बना रहे। 9 दिन तक लगातार जलने वाली ज्योति हमें ये याद दिलाती रहती है कि माँ हमारे साथ हैं, वह हमारी रक्षा कर रही हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। इससे हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। दीपक जलाने की परंपरा हमारे हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। कोई भी शुभ कार्य दीप जलाकर ही शुरू किया जाता है, चाहे विवाह हो, यज्ञ हो, गृह प्रवेश हो या फिर कोई और मंगल कार्य। दीप जलाने का अर्थ है अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना, परमात्मा से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाएं ताकि हम सही और गलत का फर्क समझ सकें, हम अच्छे मार्ग पर चल सकें। वास्तुशास्त्र में भी दीपक के स्थान और दिशा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखते हैं तो ये धन प्राप्ति में सहायक होती है। अगर पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो दीपक जलाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर से यही कहूँगा कि सबसे ज़रूरी है आपकी श्रद्धा। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से दीपक जलाएं, माँ आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगी। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने का एक और बहुत बड़ा लाभ यह है कि इससे हमारे पितृ भी तृप्त होते हैं। जिन घरों में पितृदोष होता है उनके लिए नवरात्रि में अखंड दीपक जलाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपके घर में किसी प्रकार का पितृदोष है या फिर परिवार में शांति नहीं है तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना अवश्य शुरू कर दीजिए, आप खुद अंतर महसूस करेंगे। और हाँ, एक बात और, जब आप अखंड ज्योत जला रहे हों तो उसके आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र रखें। कच्ची धूप या लोबान जलाएं। माता रानी को सुगंध बहुत प्रिय है, इस सुगंध से वह और भी अधिक प्रसन्न होती हैं। साथ ही 9 प्रकार के फूल माता को अर्पित करें। फूल प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक हैं और माँ को चढ़ाए गए फूल उनकी कृपा को आकर्षित करते हैं। अब भाइयों और बहनों, हम बात करेंगे कि इस अखंड ज्योत को जलाने की सही विधि क्या है, क्योंकि केवल दीपक जला देने भर से ही पूरा फल नहीं मिलता। जब तक हम उसे सही तरीके से, सही विधि विधान से नहीं जलाएंगे तब तक वह पूर्ण प्रभावशाली नहीं हो पाती। तो आइए समझते हैं कि कैसे करें इस पावन कार्य की शुरुआत। सबसे पहले तो संकल्प की बात। संकल्प का मतलब है मन में एक दृढ़ निश्चय करना। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पूजा के स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने जहां दीपक जलाना है वहां एक थाली या चौकी रख लें, उस पर एक साफ कपड़ा बिछा लें। अब एक थोड़ा सा जल लें अपने हाथ में। अपने इष्ट देवता या फिर भगवान शंकर का स्मरण करें, क्योंकि वह आदि देव हैं और हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हें याद किए बिना अधूरी मानी जाती है। अब मन ही मन में यह संकल्प लें, हे माता रानी, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने घर और परिवार की सुख शांति के लिए इन नवरात्रों में 9 दिन तक आपकी अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लेती हूँ। यह संकल्प लेकर हाथ का जल धीरे से जमीन पर गिरा दें या एक छोटे से बर्तन में रख दें। ऐसा करने से आपका संकल्प पूर्ण माना जाता है और यह कार्य एक साधना का रूप ले लेता है। अब बारी आती है दीपक तैयार करने की। जैसा कि पहले बताया, मिट्टी का दीपक श्रेष्ठ है,
उसे अच्छे से साफ कर लें। फिर उसमें शुद्ध घी डालें। घी की मात्रा इतनी हो कि वह 9 दिन तक जल सके, इसका ध्यान रखें। अब बाती बनाने की, बाती के लिए साफ सूती कपड़े की बत्ती बनाएं। बत्ती को घी में अच्छी तरह भिगो दें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बाती को एक विशेष तरीके से रखना चाहिए। बाती का सिरा दीपक के बाहर की ओर निकला होना चाहिए और वो इतना लंबा हो कि आसानी से जलता रहे। दीपक जलाने से पहले उसके आसपास थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। इससे वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। दीपक जलाने का समय भी महत्वपूर्ण है। नवरात्रि में प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन अखंड ज्योत तो दिन रात जलनी है, तो सुबह के समय उसे प्रज्वलित करना अच्छा रहता है। दीपक जलाते समय मां दुर्गा के किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे दुर्गाय नमः, या फिर बस जय माता दी का जाप करते रहें। इससे वातावरण में सकारात्मक कंपन पैदा होते हैं। अब जब दीपक जल जाए तो उसकी सेवा का समय आता है। सेवा का मतलब है कि उसकी देखभाल करना। यह ज्योत केवल एक दिया नहीं है, ये माँ का स्वरूप है, इसलिए इसकी देखभाल भी उसी श्रद्धा से करें जैसे आप एक महत्वपूर्ण अतिथि की करते। समय समय पर देखते रहें कि दीपक में घी कम तो नहीं हो रहा, बाती जल तो रही है या नहीं। अगर घी कम लगे तो ध्यान से प्यार से थोड़ा और घी डाल दें। बाती में अगर कालिख जम गई है तो एक छोटे से संदेश की सहायता से उसे हटा दें, ताकि लौ साफ और प्रखर बनी रहे। ये सेवा भाव ही असली साधना है। जब आप इस ज्योति की सेवा करते हैं तो समझिए आप सीधे माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं, और माँ की सेवा का फल तो अवश्य मिलता है। अब आते हैं उन फायदों पर जिनका वादा किया गया था। भाइयों और बहनों, अगर सच्चे मन और सही विधि से ये अखंड ज्योत जलाई जाए तो इसके लाभ अद्भुत हैं। पहला और सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि माँ दुर्गा की कृपा सीधे आपके घर पर बरसती है। घर का वातावरण इतना पवित्र हो जाता है कि वहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाता। जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तनाव का माहौल रहता है, वहाँ अगर नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाई जाए तो धीरे धीरे शांति और सद्भावना का वास होने लगता है। ये ज्योति घर के हर सदस्य के मन से क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। दूसरा बहुत बड़ा लाभ है सिद्धियों की प्राप्ति। सिद्धि का मतलब है किसी कार्य को पूरा करने की विशेष क्षमता। माँ दुर्गा शक्ति की स्वामिनी हैं। उनकी कृपा से भक्त को विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसे वाक् सिद्धि, यानी आपकी वाणी में इतना जोर हो जाए कि आप जो भी कहें वह सच हो जाए। सम्मोहन की सिद्धि, लोग आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना न रह सकें। वशीकरण की सिद्धि, यानी दूसरों को अपने वश में करने की क्षमता। लेकिन याद रखिए, इन सिद्धियों का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। नवरात्रि में अखंड ज्योत के सामने बैठकर माँ के मंत्रों का जाप करने से यह सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं। तीसरा लाभ, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वह है अकाल मृत्यु से रक्षा। जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है और उसकी नियमित सेवा होती है, उस घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती। माँ दुर्गा अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त कर देती हैं। चाहे कोई दुर्घटना हो, कोई बीमारी हो, माँ की कृपा से उसका प्रभाव कम हो जाता है। घर के पशु पक्षी मवेशी सभी इस कृपा के भागीदार बनते हैं, उनकी भी रक्षा होती है। और चौथा लाभ, जो आज के जमाने में बहुत प्रासंगिक है, वह है तंत्र मंत्र और नजर दोष से बचाव। आजकल के समय में बहुत से लोग ऐसे प्रभावों से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके काम में रुकावटें आ रही हैं, घर में अशांति है, तो हो सकता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। नवरात्रि में जलने वाली अखंड ज्योत ऐसी हर नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देती है। ये एक ढाल का काम करती है, जो आपके घर और परिवार को हर बुरी नजर और हर तरह के तांत्रिक प्रयोग से बचाती है। अगर आप इस दीपक के सामने बैठकर
अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें तो फिर तो कोई भूख करके बाछा जाता है। ई बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो भाइयों और बहनों, ये थे अखंड ज्योत जलाने के कुछ अद्भुत लाभ। लेकिन इन सब के केंद्र में एक ही बात है, आपकी श्रद्धा और विश्वास। बिना श्रद्धा के सारे नियम, सारी विधियां बेकार हैं। माँ तो भाव के भूखी हैं। अगर एक छोटा सा दीपक भी पूरी श्रद्धा से जलाया जाए तो माँ उसे स्वीकार करती हैं। तो इस नवरात्रि में पूरे विधि विधान से, पूरी श्रद्धा के साथ अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लीजिए। माँ आपके सभी मनोरथ पूरे करेंगी। अब भाइयों और बहनों, हमारी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, वह है इस दीपक की ज्योति का व्यवहार। जी हाँ, ये दीपक सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, ये बोलता है, संकेत देता है। इसकी लौ, इसकी बाती के जलने का तरीका, ये सब हमारे भविष्य और हमारे वर्तमान के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो आइए आज इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाती पर फूल बनने की। अक्सर आपने देखा होगा कि जब दीपक जलता है तो कभी कभी उसकी बाती के अंत में एक सुंदर सा गोलाकार फूल जैसा आकार बन जाता है। भाइयों और बहनों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। जब भी आपके दीपक की बाती पर ऐसा फूल बने तो समझ जाइए कि माता रानी ने आपकी पूजा, आपकी आराधना को स्वीकार कर लिया है। वह आपसे अत्यंत प्रसन्न है। ये फूल उनकी प्रसन्नता का, उनकी कृपा का प्रतीक है। कहते हैं कि जिस घर में दीपक की बाती पर नियमित रूप से फूल बनते हैं, उस घर पर देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और हर कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा होता है। अगर ये फूल एक से ज्यादा बने या फिर उसमें किसी देवी देवता का चेहरा या प्रतीक दिखाई दे तो ये और भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि दिव्य शक्तियां स्वयं आपके साथ बैठ कर पूजा में शामिल हो रही हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सचमुच भाग्यशाली हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दीपक की बाती पूरी तरह से नहीं जल पाती, वह आधी अधूरी जलकर रह जाती है और दीपक में घी बचा रह जाता है। अब ये संकेत क्या है, इस स्थिति पर थोड़ा गौर करें। अगर ऐसा किसी पेड़ पौधे के नीचे या किसी खुले स्थान पर की गई पूजा में होता है तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में बीमारियों का प्रवेश हो सकता है और ये बीमारियां जल्दी छूटती नहीं हैं। इसलिए जब भी किसी बाहरी स्थान पर पूजा करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाए और उसमें घी न बचे। वहीं अगर यही स्थिति आपके घर के मंदिर में होती है, यानी आपकी नियमित पूजा के दौरान दीपक बार बार बुझ जाता है या उसकी बाती पूरी नहीं जलती, तो इसका एक अलग ही अर्थ है। भाइयों और बहनों, ये संकेत है कि आपके घर के वातावरण में कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा का वास है। कोई बुरी शक्ति, कोई अदृश्य बाधा है जो आपकी पूजा में विघ्न डाल रही है। ये शक्तियां नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि अगर भगवान की कृपा होगी तो उन नकारात्मक शक्तियों का वहां रह पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे हर संभव कोशिश करती हैं कि आपकी पूजा पूरी ना हो पाए। वे दीपक को बुझा देती हैं ताकि आपका ध्यान भटके और आपका मन निराश हो। लेकिन घबराइए नहीं, हर समस्या का समाधान है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो अपनी श्रद्धा को और दृढ़ कीजिए, हिम्मत ना हारें। दूसरा, एक बहुत ही सरल उपाय है। अगली बार जब भी दीपक जलाएं तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेकर दीपक के चारों ओर एक गोल घेरा बना दें। फिर उस घेरे के बीच में दीपक को रखकर जलाएं। गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है और वातावरण को शुद्ध करता है। गंगा जल के इस घेरे में रखा गया दीपक कोई भी बुरी शक्ति बुझा नहीं सकती। आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न होगी और धीरे धीरे वह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर हो जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे पहले से जले हुए दीपक में बची हुई बाती या राख को हटाए बिना उसी में नई बाती डालकर दीपक जला देते हैं। भाइयों और बहनों, ये एक बहुत बड़ी भूल है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। पुरानी जली हुई बाती और राख अशुद्धि का प्रतीक है।
उसी में नया दीपक जलाने का मतलब है कि आप अपनी नई शुरुआत को पुरानी बुराइयों के साथ जोड़ रहे हैं। इससे आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इंदी सारे छाते से धन की हानि होती है और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, हर बार दीपक जलाने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें, पुरानी बाती और राख को हटा दें, फिर उसे स्वच्छ करके ही नया घी और नई बाती डालकर दीपक जलाएं। ये एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसी तरह दीपक के बर्तन को लेकर भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कई लोग हर साल या हर कुछ महीनों में नया दीपक खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि नया दीपक ज्यादा सुंदर दिखेगा, लेकिन गुरुजनों का कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दीपक से आप रोज पूजा करते हैं वह सिर्फ एक बर्तन नहीं रह जाता, वह भगवान की ऊर्जा से भर जाता है, वह सिद्ध हो जाता है। रोजाना की पूजा से उसमें एक दिव्य शक्ति का वास हो जाता है। अगर आप उसी दीपक को लगातार साफ करके सालों साल इस्तेमाल करते हैं तो वह दीपक एक चमत्कारी वस्तु बन जाता है। उसे सिद्ध दीपक कहते हैं। ऐसे सिद्ध दीपक का चमत्कार आप तब देख सकते हैं जब घर में कोई बीमार पड़ जाए। अगर किसी को तेज बुखार है या कोई रोग है तो इस सिद्ध दीपक को थोड़ी देर के लिए एक बर्तन भर पानी में रख दें, फिर उस पानी को रोगी को पिला दें। देखेंगे कि कुछ ही देर में उसका बुखार उतर जाएगा, उसे आराम मिलेगा। इसी तरह अगर आपके व्यापार में मंदी आ रही है या किसी की नजर लग गई है तो इस सिद्ध दीपक को तांबे के बर्तन के पानी में रात भर के लिए रख दें। सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान पर करें। इससे नजर दोष दूर होता है और व्यापार में फिर से चमक आती है। इसलिए अपने पूजा के दीपक को कभी न बदलें। जब तक वह टूट न जाए या खंडित न हो जाए तब तक उसी का उपयोग करें, और अगर टूट भी जाए तो उसे फेंके नहीं बल्कि किसी पवित्र स्थान पर रख दें या जमीन में दबा दें। तो भाइयों और बहनों, ये थी दीपक से जुड़ी कुछ गूढ़ बातें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपनी पूजा को और भी फलदायी बना सकते हैं। अब बारी है कुछ ऐसे गहन और सरल उपायों की जिन्हें अपनाकर आप इस साधना को और भी सार्थक और भी फलदायी बना सकते हैं। ये कोई कठिन साधनाएं नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आपकी रोजमर्रा की श्रद्धा में चार चांद लगा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मनोकामना की पूर्ति की। हर इंसान की कोई न कोई इच्छा होती है, कोई मनोरथ होता है। क्या आप जानते हैं कि इस अखंड ज्योत को आप अपनी मनोकामना पूरी करने का एक शक्तिशाली माध्यम बना सकते हैं? जी हाँ, ऐसा बहुत ही सरल तरीके से संभव है। जब आप नवरात्रि के पहले दिन अखंड ज्योत जलाने की तैयारी कर रहे हो तो एक छोटा सा सफेद कागज लें, उस पर केसर या हल्दी से अपनी मनोकामना लिखें। कोई भी ऐसी इच्छा जो आपके दिल के करीब हो, जैसे घर में सुख शांति, नौकरी में तरक्की, संतान का कल्याण या स्वास्थ्य लाभ। इस कागज को बहुत ही प्यार से, बहुत ही श्रद्धा से लपेटकर उस दीपक के नीचे रख दें जिसमें आप ज्योत जलाने वाले हैं, या फिर अगर दीपक का आकार अनुमति दे तो उसे दीपक के अंदर ही घी में हल्का सा दबा दें। ऐसा करने से आपकी वह मनोकामना लगातार 9 दिन तक मां की ज्योति के सामने रहेगी, उसकी गर्माहट और ऊर्जा से भरेगी। मान्यता है कि ऐसा करने से मां उस इच्छा को विशेष रूप से सुनती हैं और उसे पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अब बात आती है सुगंध की। जिस प्रकार एक सुगंधित फूल हमारा मन मोह लेता है, उसी प्रकार दिव्य सुगंध मां को अत्यंत प्रिय होती है। जब भी आप अखंड ज्योत जला रहे हो तो उसके आसपास का वातावरण पवित्र और सुगंधित बनाए रखें। कच्ची धूप, लोबान या गुग्गल जलाएं। ये सुगंध न केवल वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को आकर्षित भी करती हैं। ये सुगंध एक सेतु का काम करती है जो हमारे हृदय की भक्ति को सीधे मां के चरणों तक पहुंचाती है। साथ ही 9 प्रकार के फूलों का विशेष महत्व है। कोशिश करें कि 9 दिन तक मां को ताजी